डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जब भी एज ए पेरेंट या एज ए स्टूडेंट हम प्लान करते हैं अब्रॉड से हायर एजुकेशन का, विदेश से पढ़ाई करने का या एमबीबीएस से अब्रॉड का, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि हम जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो किस सिटी में लोकेटेड है, उस सिटी जो है वो कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे सेफ्टी कैसा है, और एज ए स्टूडेंट, एज ए इंडियन स्टूडेंट हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ समरकंद सिटी के ऊपर। इसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ समरकंद सिटी से रिलेटेड हर एक डिटेल जो आपको जानना चाहिए। समरकंद सिटी जहाँ पे लोकेटेड है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये उज्बेकिस्तान की एक शहर है। उज्बेकिस्तान एक कंट्री है, सेंट्रल एशिया की बहुत ही फेमस कंट्री है। टूरिज़्म और टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है और वर्ल्ड वाइड हर देश दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ की कल्चरल हेरिटेज को देखने आते हैं। उज्बेकिस्तान की समरकंद जो है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। सबसे नंबर 1 पे जो आती है, फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है वो है ताशकंद, जो यहाँ की कैपिटल भी है। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी जो है हमारी समरकंद, जिसके हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तीसरी लार्जेस्ट सिटी जो है बुखारा। ठीक है, उज्बेकिस्तान की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है जिस रिलीजन को प्रैक्टिस करती है, फॉलो करती है, जैसे इंडिया में इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है हिंदुज़म को फॉलो करती है, वैसे ही उज्बेकिस्तान की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इस्लाम को फॉलो करती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब अभी मैं हिस्ट्री की बात करूंगा समरकंद की तो आप कनेक्ट हो पाएंगे इससे। अब समरकंद की हिस्ट्री की बात करें, ये कोई नया शहर नहीं है। ये नहीं कि आज बना है, 10 साल पुराना, 50 साल पुराना या 100 साल पुराना शहर है। ये सेंचुरीज ओल्ड, सदियों पुराना शहर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस्लाम में एक प्रोफेट हुए हैं, प्रोफेट डैनियल। प्रोफेट दनियाल जो हुए हैं वो यहीं के थे और समरकंद में ही उनका कब्र है। ठीक है, बहुत ही फेमस एक पर्सनालिटी हुए हैं इमाम बुखारा। उन्होंने अपनी पूरी टीचिंग समरकंद में ही दी और आज उनकी कब्र भी समरकंद में ही है। एक बहुत ही बड़े रूलर हुए हैं जिनका नाम था आमिर तैमूर, जिन्हें तैमूरलन के नाम से भी जानते थे, जिन्होंने अधिकतर कंट्रीज़ पे दुनिया के अपना जीत लिया था और वहाँ पे शासन चला रहे थे। वो भी शासन समरकंद पे बैठ के ही चलाते थे। उनका कैपिटल भी समरकंद था और आज उनकी कब्र भी समरकंद में ही है। तो ये आजकल की पुरानी सिटी नहीं है। और एज ए इंडियन हम जिस नाम से कनेक्ट हो पाएंगे वो ये है कि बाबर जो इंडिया आए थे और जिन्होंने इंडिया में मुगलिया सल्तनत की शुरुआत की, वो भी समरकंद से ही इंडिया आए थे। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समरकंद कितनी पुरानी शहर है। आमिर तैमूर जो हैं, जब इन्होंने इंडिया पे अटैक किया था 16वीं सेंचुरी में किया था, वो समरकंद से ही आए थे। इतनी पुरानी शहर है समरकंद, कोई आजकल की शहर नहीं है। और जब भी हम पुराने शहर की बात करते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि जब पुरानी शहर है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना होगा, बिल्डिंगें पुरानी होंगी, सड़कें पुरानी होंगी, क्योंकि शहर पुराना है, नया शहर तो है नहीं। जो नया शहर होता है वहाँ की रोड, सड़कें नहीं होती हैं, बिल्डिंग नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ न्यूली डेवलप्ड हुआ रहता है। बट समरकंद के केस में ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आप देखिए, जो समरकंद था पुराना वो अभी भी है, उससे वहाँ की सड़कें नहीं हो गई, वहाँ की बिल्डिंगें नहीं हो गई, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, मतलब सब कुछ चेंज हो गया है। सब कुछ आप जाओगे तो देखोगे कि आज के ज़माने के अकॉर्डिंग न्यू समरकंद हो गया है। इतना ही नहीं, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाजे से मैं बात कर रहा हूँ। उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट का एक विज़न है समरकंद को लेके। समरकंद जो सिटी पुरानी वाली है उसकी ठीक बराबर में, ठीक एक साथ ही बन रहा है एक न्यू समरकंद सिटी जो डेवलप हुआ है, जिसे डेवलप किया है उज्बेक गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में। आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा सिल्क रोड समरकंद या न्यू समरकंद सिटी सिल्क रोड, आपको दिखने को मिलेगा गूगल पे या यूट्यूब पे, कहीं भी सर्च कीजिएगा। ये वो नया समरकंद सिटी है जिसे उज्बेक गवर्नमेंट ने बनाया है, प्लान करके बनाया है 10 सालों में समरकंद में। उसे न्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नया बना है और जो हेरिटेज है वो अभी भी है ओल्ड समरकंद। एक साथ ही है, कोई अलग अलग शहर नहीं है, कलेक्टिवली दोनों को आप समरकंद शहर ही समझिए। और हम समरकंद शहर के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अगर अभी आप न्यू समरकंद सिटी में चले जाइए जो न्यू बनाया उज्बेक गवर्नमेंट ने, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये किसी एशिया की सिटी है, एशियन कंट्री का सिटी है। वो बिल्कुल यूरोप जैसा बना है। आप वहाँ जाएंगे तो आप बोलेंगे ये तो इंग्लैंड है, ये फ्रांस है। बिल्डिंगें बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, मतलब हाई राइज बिल्डिंग जिनको बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर जिनको बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर बनी हुई हैं। बहुत सारे 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स, कल्चरल लेन अलग बना हुआ है, आर्टिफिशियल लेक्स बने हैं जिसमें बोट्स चल रहे हैं, बिल्कुल वेनिस की तरह इटली के। तो उज्बेक गवर्नमेंट ने प्लान करके पूरे यूरोप के कल्चर को उठा के मिक्स करके एक न्यू समरकंद सिटी को डेवलप किया है समरकंद में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाजे से ये वन, आपको अगर पता ना हो कि उज्बेकिस्तान है, आप देख के बिल्कुल नहीं बोलिएगा कि एशिया की कोई सिटी, आप बोलिएगा इटली है या तो फ्रांस है। आप यूरोप से ही बोलिएगा कि यूरोप ही है, एशिया नहीं है।
इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया, जिस तरह से डेवलप किया गया उसे, अब बोलिएगा ये नोएडा है, गुड़गांव है, जैसे हमारा नोएडा और गुड़गांव डेवलप हुआ है, आप ऐसे बोलिएगा उसको। अब देखिए एक बात मेरे माइंड में ये और आता है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको जानना चाहिए अगर आप समरकंद सिटी में जा रहे हैं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहे हैं। मलेशिया की एग्जांपल देता हूँ। मलेशिया की कैपिटल है, या थी बोले तो, कोलालमपुर, ठीक है। आज से 10 से 12 साल पहले मलेशियन गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने एक न्यू सिटी डेवलप करना स्टार्ट किया, न्यू शहर बनाना शुरू किया। जैसे उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया न्यू समरकंद सिटी को, ठीक है, पुत्राजाया उस शहर का नाम है। और जब आज बन के तैयार हुआ तो मलेशियन गवर्नमेंट ने पुत्राजाया को न्यू कैपिटल घोषित कर दिया, कोलालमपुर को कैपिटल हटा दिया। क्यों? क्योंकि जो पुत्राजाया है वो न्यूली इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करके पिछले 10 सालों में बना है, सड़कें नई, बिल्डिंगें न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं। उसी तरह समरकंद को भी उज्बेक गवर्नमेंट प्लान करके डेवलप कर रहा है, प्लान करके बना रहा है। और मेरा मानना ये है, मैं हमेशा आते जाते रहता हूँ, रेगुलरली आता हूँ जाता हूँ, तो मेरा मानना है कि ऐसा ना हो उज्बेक गवर्नमेंट का भी प्लान मलेशियन गवर्नमेंट की तरह ही हो, और वो समरकंद को डेवलप ही इसलिए कर रहा है, इस विजन से बना रहा है कि आने वाले टाइम में समरकंद को न्यू कैपिटल घोषित कर सके। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने न्यू समरकंद सिटी को देखा है, किस तरह से गवर्नमेंट उसे प्लान करके डेवलप कर रही है, किस तरह से हाई रेस बिल्डिंगें बना रही है, प्लानिंग करके टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है, बाहर से कंपनियों को इन्वाइट किया जा रहा है, बड़े बड़े 5 स्टार रिजॉर्ट्स को इन्वाइट किया जा रहा है। ये सब देख के मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ हो सकता है उज्बेक गवर्नमेंट का भी यही प्लान हो, इसीलिए इतने हाई लेवल पे डेवलप कर रहा है समरकंद सिटी को। एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी डिप्लोमेटिक समिट होता है, कोई भी एससीओ समिट की ही बात कर लेते हैं जिसमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान गए थे। वो समिट कहाँ हुआ था? ताशकंद जो कि कैपिटल है वहाँ ना हो, कहाँ हुआ था? समरकंद में हुआ था। आज भी यूएन की कोई भी समिट होती है, ताशकंद कैपिटल है, वहाँ ना के कहाँ होता है? समरकंद में होता है, ठीक है। अब हजार एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी समिट आप आए दिन देखेंगे समरकंद में आए दिन कोई ना कोई समिट होता है, जबकि लिहाजा से कैपिटल ताशकंद है उज्बेकिस्तान का, तो समिट्स डिप्लोमेटिक मीटिंग्स जो भी होती है कहाँ होना चाहिए था? ताशकंद में होना चाहिए था, बट होता कहाँ है? समरकंद में होता है। अब देखिए कि जो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जाएव, ये जब किसी को इन्वाइट करते हैं, किसी अदर कंट्री के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर को, किसी को भी, तो वो उसे ताशकंद में होस्ट नहीं करते हैं, उसे समरकंद में होस्ट करते हैं। डिनर समरकंद में, लंच समरकंद में, समरकंद घुमाते हैं, समरकंद दिखाते हैं। ये सब देखने के बाद कि डिप्लोमेटिक सारा कुछ यहाँ हो रहा है, समिट्स यहाँ हो रहे हैं, और समरकंद को जिस स्केल पर डेवलप किया जा रहा है, और ऑलरेडी न्यू समरकंद सिटी बन के तैयार जो हुआ है, मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि आने वाले समय में उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट का ये प्लान ना हो कि क्यों ना हम समरकंद को डिक्लेयर कर दे न्यू कैपिटल आने वाले टाइम में। अब देखिए ये बात बोलने का मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, बिल्कुल भी एक पॉइंट भी ये मतलब नहीं है कि मैं ताशकंद को कहीं भी नीचा दिखा रहा हूँ, ताशकंद को मैं कहीं भी थोड़ा सा भी छोटा दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं किसी को ताशकंद समरकंद को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में बस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, या जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है समरकंद के बारे में, तो ये मैं आपको बताया वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। हम उस कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पे थप्पड़ मारने पे 6 महीने की जेल हो जाती है, जहाँ पे कबूतर मारने पे, पक्षी मारने पे 6 महीने की जेल हो जाती है। वहाँ पे आप सोचें इंसान के साथ कुछ हो जाए तो क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा। आप रात के 3 बज रहे हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी अगर समरकंद में घूम रहे हैं, समरकंद के सड़कों पे, तो एक चीज़ का आपको ख्याल नहीं रखना है, वो है सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी। क्योंकि आप खुद सोचें ना, जहाँ जानवरों को लेकर इतने सख्त कानून हैं, वहाँ इंसान को लेकर कानून क्या ही होगा। लड़ाई भी वहाँ अगर कोई करते हैं, 2 लोग तो बहस करते हैं, आपस में बहस कर सकते हैं, कुछ बुरा बोल सकते हैं, लेकिन हाथापाई भी कोई नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हाथ एक थप्पड़ भी मार दिया 6 महीना जेल है। इतने सख्त कानून है, डिसिप्लिन है। लड़का हो या लड़की हो, उज्बेकिस्तान में जहाँ के क्राइम रेट 0% है, जहाँ पे क्राइम है ही नहीं, जहाँ पे क्राइम नहीं है, वहाँ पे आपको सेफ्टी को लेकर क्यों कंसर्न होना है? कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऑलरेडी देख लिया, समरकंद का यूरोप को टक्कर देने वाला बन गया है। न्यू कैपिटल कहीं ना बन जाए, जैसे मैंने आपको डिटेल शेयर किया सारा, और जो मैंने आपको थ्योरीज बताई कि देखिए कैसे सब कुछ ऑनगोइंग सिचुएशन है उज्बेकिस्तान में। आपको मैंने सेफ्टी बता दिया। अब बात करते हैं क्लाइमेट के ऊपर। अभी मई महीना चल रहा है, हमारे यहाँ गर्मियाँ आ गई हैं, कोई बाहर धूप में नहीं निकल रहा है। अभी भी लोग वहाँ रात में सोने के समय पतला कंबल लेके सो रहे हैं, मतलब सदाबहार मौसम है अभी भी वहाँ पे। 3 महीने गर्मियाँ रहती हैं, जून जुलाई अगस्त, बाकी महीने ठंडी रहती हैं, ठीक है। और जुलाई अगस्त तो आपकी छुट्टी होती है, आप इंडिया में होते हो। बाकी महीनों में ठंडी सदाबहार मौसम होता है। हाँ, 4-5 महीने एक्सट्रीम होता है जब, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो होता है, हमारे यहाँ भी ठंड पड़ती है, वहाँ ज़रा एक्सट्रीम होता है, टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं, -20 -25 बर्फ़ गिरते हैं। उस समय कुछ दिनों के लिए क्लासेस भी बंद हो जाती हैं जब ज़्यादा बर्फबारी होता है तो,
ठीक है। बाकी समय तो एकदम सदाबहार मौसम रहता है। उस सीजन में भी आपके हॉस्टल में सेंट्रलाइज हीटर लगा हुआ है, आपके फ्लैटों पे सेंट्रलाइज हीटर लगा हुआ है, घर के अंदर आप ऐसे ही बैठते हैं, बाहर बर्फ गिर रहा है, -25 डिग्री है, अंदर आप ऐसे बैठते हैं। जबकि ठंड में भी हम अपने घरों में इंडिया में जैकेट पहन के बैठते हैं या कंबल लेके बैठते हैं। बट उज्बेकिस्तान में वहाँ का मौसम ऐसा है ना, बर्फबारी वाला, तो ऐसे घर बनाए गए हैं, हीटर लगाए गए हैं कि अब घर में जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ आप ऐसे ही बैठते हैं, तो वहाँ ठंड पता नहीं चलता है। वहाँ की जो कपड़े आती हैं उसी हिसाब से आते हैं, जूते आते हैं उसी हिसाब से आते हैं। 3-4 महीने और 3 महीने गर्मी, बाकी सदाबहार मौसम। तो क्लाइमेट भी कोई कंसर्न है ही नहीं, कपड़े उसी हिसाब से हैं। अंदर तो आप ऐसे ही रहते हो। कॉलेज में जाओगे, पूरे कॉलेज में सेंट्रलाइज हीटर लगा हुआ है, पूरे हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज हीटर लगा हुआ है, किसी भी दुकान में आप जाओगे वहाँ सेंट्रलाइज हीटर लगा हुआ है। तो किसी बिल्डिंग के अंदर आप गए तो ऐसे ही बैठोगे जैसा मैं भी बैठा हूँ, बाहर -25 डिग्री क्यों ना हो, -30 डिग्री क्यों ना हो, अंदर टेम्परेचर बिल्कुल ऐसा होगा, आप टी शर्ट पहन के बैठोगे, हीटर चल रहा है ना। बाहर जाओगे तो आप जैकेट पहनोगे और वहाँ के कोट्स भी ऐसे होते हैं कि हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा बाहर कितना ठंड है। तो क्लाइमेट भी कोई कंसर्न नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ के लोग कैसे हैं, उज्बेक लोग और इंडियन लोगों का ऑलरेडी बहुत अच्छा रिलेशन है। आप ध्यान दो, आप उज्बेक कभी जाओ तो बॉलीवुड मूवीज वहाँ लोग देखते हैं, इंडियंस से वो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन उनका। आज भी उज्बेक लोग एज ए टूरिस्ट वो इंडिया घूमने आते हैं, क्योंकि बचपन से इंडियन मूवी देख के ही बड़े होते हैं। वहाँ के चैनल्स पे इंडियन मूवी टेलीकास्ट होती है, वो इंडियन कल्चर को हमारी तरह ही समझते हैं और जानते हैं, तो वो इंडियन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो पूछते हैं आपको देख के आप इंडियन हो, और जब आप बोलते हो कि हाँ मैं इंडियन हूँ तो खुश हो जाते हैं। उज्बेकिस्तान और इंडिया एक फ्रेंड कंट्री भी है, तो उज्बेक के लोग इंडियन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत ही दोस्ताना देख के खुश हो जाने वाला व्यवहार करते हैं। तो इन्वायरमेंट भी अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सेफ्टी भी अच्छा है। अब बात करते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। समरकंद में सिर्फ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही नहीं है, एक समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें 27,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। 27,000, सोचिए, पूरे उज्बेकिस्तान से स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आते हैं। एजुकेशन हब है, कैसे हमारे यहाँ पूरे ऑल इंडिया से लोग दिल्ली पढ़ने आते हैं। बिहार की बात करें तो पूरे बिहार के लोग पटना पढ़ने जाते हैं, पूरे देश के लोग दिल्ली पढ़ने आते हैं। वैसे ही पूरे उज्बेकिस्तान के लोग समरकंद पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन हब है उज्बेकिस्तान का। समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल टूरिज्म यूनिवर्सिटी है। उज्बेकिस्तान की एकमात्र टूरिज्म यूनिवर्सिटी जो है वो समरकंद में है, जिसको सिल्क रोड यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ स्कॉलरशिप्स आते हैं हर साल। उज्बेकिस्तान के फ्रेंड कंट्री जो भी है उनके लिए स्कॉलरशिप आता है, और हर साल 10 इंडियन बच्चों को भी स्कॉलरशिप दिया जाता है, और फ्री में वहाँ जाके पढ़ाई करके आते हैं। फ्रेंड कंट्री के लिए आता है, और उसमें इंडिया का भी नाम है, और इंडिया के 10 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप मिलता है इंटरनेशनल टूरिज्म पे स्टडी करने के लिए। ये है इंडिया और उज्बेकिस्तान का डिप्लोमेटिक रिलेशन, दोस्ताना कंट्री है, एजुकेशन हब है। सोचिए, जो सिटी एजुकेशन हब, वो पूरे उज्बेकिस्तान से लोग जहाँ पढ़ने आ रहे हो, वहाँ स्टूडेंट की सेफ्टी को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, पढ़ाई को लेकर कोई कंसर्न हो सकता है क्या? सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इंडिया से, पाकिस्तान से, रसिया से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से, हर देश से बच्चे उज्बेकिस्तान समरकंद में पढ़ने आते हैं। ये हो गया एजुकेशन हब के ऊपर बात, ठीक है। समरकंद मेरे लिहाजा से, ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको शेयर की, अगर आप ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे तो आपकी सारी डाउट्स एजुकेशन और सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खत्म हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने शेयर किया, आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ मैं भूल गया हूँ मैं शेयर करूँगा आपके साथ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। आई विल ट्राई टू असिस्ट यू। एडमिशन ओपन हो चुके हैं समरकंद में, ट्राई टू एक्ट फास्ट। एडमिशन आप जल्दी ले, ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो और हम जल्दी आपको लेकर वहाँ जा सकें और आप अपने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच।